नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होंगी। आज की कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, शरीर की स्वचिकित्सा शक्ति। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि हमारा शरीर कितनी अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ है और कैसे यह बिना बाहरी दवाओं के भी स्वयं को स्वस्थ कर सकता है। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। शरीर की रहस्यमय शक्ति। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव, जहां प्रकृति ने अपने असीम रहस्यों को संजो कर रखा था, वहीं एक अनुभवी संत स्वामी आनंद निवास करते थे। वे न केवल योग और ध्यान के गूढ़ रहस्यों के जाता थे, बल्कि शरीर की स्वचिकित्सा क्षमता पर भी उनकी गहरी समझ थी। लोग उन्हें चमत्कारी संत मानते थे, क्योंकि उनके पास जो भी व्यक्ति अपनी बीमारी लेकर आता, वह बिना किसी औषधि के स्वस्थ होकर लौट जाता। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो बचपन से ही कमजोर और बार बार बीमार पड़ने वाला था। कभी सर्दी जुकाम तो कभी पेट की समस्या। उसके माता पिता ने उसे कई वैद्यों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। समय के साथ अर्जुन निराश हो चुका था। स्वामी आनंद से भेंट। एक दिन अर्जुन की मां ने स्वामी आनंद के बारे में सुना और उसे उनके पास ले जाने का निश्चय किया। सुबह का समय था, जब गांव अभी जाग ही रहा था। अर्जुन और उसकी मां संत के आश्रम पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण था। चारों ओर औषधीय वृक्ष और लताएं फैली थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वातावरण दिव्यता से भर गया था। संत एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। अर्जुन की मां ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी जी, मेरा पुत्र बचपन से ही बीमारियों से घिरा रहता है। कई उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। कृपया इसे स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाएं। स्वामी आनंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। उनके शांत और गहरे नेत्रों में अद्भुत ऊर्जा थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा शरीर स्वयं ही अपनी सभी बीमारियां ठीक करने की क्षमता रखता है, लेकिन तुमने इसे कभी यह अवसर नहीं दिया। क्या तुम अपने भीतर छिपी इस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो? अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, स्वामी जी, क्या शरीर बिना दवाओं के स्वयं को ठीक कर सकता है? स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, हां, यदि तुम इसे समझो और सही ढंग से उपयोग करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जीवन शैली और सोच में बदलाव लाना होगा। प्राकृतिक उपचार बनाम बाहरी दवाएं। स्वामी आनंद ने अर्जुन को आश्रम के भीतर एक कक्ष में बुलाया, जहां दीवारों पर योग, ध्यान और प्राचीन चिकित्सा से संबंधित चित्र अंकित थे। उन्होंने समझाया, हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर बीमारी के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर रहते हैं। हमारे शरीर में एक अद्भुत तंत्र है, जिसे आंतरिक चिकित्सक कहा जाता है। जब हम सही भोजन, सही विचार और संतुलित जीवन शैली अपनाते हैं, तो यही तंत्र हमें स्वस्थ बनाए रखता है। लेकिन जब हम इस पर ध्यान नहीं देते, तब बीमारियां जन्म लेती हैं। आंतरिक चिकित्सक की शक्ति। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा, स्वामी जी, क्या शरीर वास्तव में खुद को स्वस्थ कर सकता है? स्वामी आनंद ने उत्तर दिया, तुम्हारा शरीर हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम बीमार होते हो, तो शरीर स्वयं बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। यदि हम सही आहार लें, गहरी सांसें लें, ध्यान करें और सकारात्मक सोच रखें, तो यह प्रणाली इतनी सशक्त हो सकती है कि हमें कभी किसी दवा की आवश्यकता ही न पड़े। अर्जुन को यह विचार रोचक लगा, लेकिन वह अभी भी संशय में था। उसने कहा, स्वामी जी, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि बीमारी के समय डॉक्टर और दवाइयां ही एकमात्र उपाय हैं। स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, यह आधुनिक युग का भ्रम है। जब तुम्हें चोट लगती है तो डॉक्टर सिर्फ मलहम लगाता है, लेकिन असली उपचार तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं और रक्त करते हैं। कोई भी बाहरी दवा सिर्फ सहायता करती है, असली कार्य तुम्हारा शरीर स्वयं करता है। यदि तुम इसे समझ लो और अपने शरीर की देखभाल सही ढंग से करो, तो तुम्हें कभी बीमार होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहला कदम, उपवास और आत्मशुद्धि। स्वामी आनंद ने अर्जुन को पहला अभ्यास करने के लिए कहा, आज से अगले 3 दिनों तक तुम केवल गुनगुना पानी पियोगे, हल्के फल खाओगे
और दिन में 3 बार गहरी सांस लेने का अभ्यास करोगे। जब शरीर हल्का और शुद्ध होता है तो उसकी स्वयं को ठीक करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह सुनकर अर्जुन को संदेह हुआ। स्वामी जी, यदि मैं भरपेट भोजन नहीं करूंगा तो और अधिक कमजोर हो जाऊंगा। स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब कोई जानवर बीमार होता है तो वह खाना छोड़ देता है? वह सिर्फ पानी पीता है और आराम करता है। यह उसकी प्राकृतिक विधि होती है स्वयं को ठीक करने की। जब तुम उपवास करोगे तो तुम्हारा शरीर भोजन पचाने में ऊर्जा नष्ट करने के बजाय स्वयं की मरम्मत में लगाएगा। अर्जुन ने धीरे धीरे इस अभ्यास को अपनाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन उसने हल्का आहार लेना शुरू किया और ध्यान करने लगा। 3 दिन बाद उसने अपने शरीर को पहले से अधिक हल्का और ऊर्जावान महसूस किया। लेकिन यह तो केवल प्रारंभ था। स्वामी आनंद बोले, अब अगला चरण और अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर की चमत्कारी उपचार शक्ति। अर्जुन के लिए यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। 3 दिनों के उपवास और हल्के आहार ने उसमें एक नई ऊर्जा भर दी थी। लेकिन वह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह स्वामी आनंद के पास गया और बोला, स्वामी जी, मैंने अपने शरीर में हल्कापन तो महसूस किया, लेकिन क्या यह सच में संभव है कि शरीर बिना किसी दवा के खुद को ठीक कर सके? स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें और गहराई में जाना होगा। अब हम शरीर की वास्तविक उपचार शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। स्वामी आनंद अर्जुन को आश्रम के भीतर एक बड़े कक्ष में ले गए, जहां अनेक आयुर्वेदिक ग्रंथ और योग से संबंधित चित्र थे। उन्होंने समझाया, तुम्हें यह जानना होगा कि शरीर खुद को कैसे ठीक करता है। मान लो तुम्हारे शरीर में विषैले तत्व, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं। ये गलत आहार, तनाव और खराब आदतों के कारण शरीर में जमा होते हैं। यदि समय रहते ये बाहर नहीं निकाले जाते तो यही रोगों का कारण बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो डॉक्टर उसे दवा देता है ताकि बुखार कम हो जाए। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि बुखार आता ही क्यों है? अर्जुन ने सिर हिलाया, क्योंकि शरीर बीमार होता है। स्वामी आनंद बोले, बिल्कुल सही, लेकिन बुखार कोई समस्या नहीं है, बल्कि शरीर का समाधान है। जब शरीर को किसी संक्रमण का पता चलता है तो वह तापमान बढ़ाकर हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दवा लेकर शरीर की इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। अब अर्जुन समझने लगा था कि जो कुछ वह वर्षों से मानता आ रहा था वह अधूरा ज्ञान था। शरीर के 3 प्राकृतिक उपचार तंत्र। स्वामी आनंद ने 3 उंगलियां उठाईं और बोले, शरीर के पास 3 मुख्य प्राकृतिक उपचार प्रणालियां होती हैं, उपवास और पाचन तंत्र की सफाई, ऑटोफेजी। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाएं बनाता है। गहरी सांस और प्राणायाम। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो शरीर अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिससे रक्त शुद्ध होता है और ऊर्जा बढ़ती है। नींद और विश्राम। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा शरीर सबसे अधिक मरम्मत करता है। यही कारण है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें अधिक नींद आती है। यदि कोई व्यक्ति इन 3 बातों का ध्यान रखे तो वह कभी बीमार नहीं होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, स्वामी जी, लेकिन यह सब करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। यदि कोई गंभीर बीमारी हो तब भी क्या शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है? स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, धैर्य और विश्वास से सब संभव है। शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति। स्वामी आनंद ने गंभीर स्वर में कहा, हर रोग का इलाज संभव है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को कितनी दृढ़ता से जागृत कर पाते हैं। शरीर को सक्रिय करने की अगली प्रक्रिया। इसके बाद स्वामी आनंद ने अर्जुन को एक नई साधना सिखाई, सूर्य साधना और योग निद्रा। सूर्य साधना, सुबह की पहली किरणों के सामने बैठकर धीरे धीरे गहरी सांस लेना और छोड़ना। इससे शरीर में विटामिन डी का संचार होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। योग निद्रा, सोने से पहले गहरे ध्यान में जाना, जिससे शरीर की कोशिकाएं तेजी से पुनर्निर्मित होती हैं और स्वस्थ होती हैं। अर्जुन ने इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया
कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका शरीर अधिक हल्का और ऊर्जावान हो गया है। उसकी पुरानी तकलीफें धीरे धीरे कम होने लगीं और वह खुद को पहले से अधिक स्वस्थ अनुभव करने लगा। लेकिन यह केवल प्रारंभ था। स्वामी आनंद बोले, अभी तुम्हें अपने शरीर की वास्तविक शक्ति का अनुभव करना शेष है। अब अर्जुन पूरी तरह से स्वामी आनंद की शिक्षाओं में लीन हो चुका था। सूर्य साधना, योग निद्रा, उपवास और गहरी सांसों के अभ्यास के कुछ ही हफ्तों में उसने अपने शरीर को पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस किया। लेकिन अब अंतिम परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। एक दिन स्वामी आनंद ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों से देखो कि शरीर की उपचार शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। स्वामी आनंद अर्जुन को एक गुफा में ले गए। वहां ध्यान में लीन एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष रही होगी, लेकिन उनके चेहरे पर न झुर्रियां थीं और न ही कोई कमजोरी। स्वामी आनंद ने अर्जुन से कहा, यह संत पिछले 50 वर्षों से केवल प्राकृतिक उपायों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्होंने कभी कोई दवा नहीं ली, फिर भी यह हमसे अधिक स्वस्थ हैं। क्या तुम्हें पता है क्यों? अर्जुन ने सिर हिलाया। स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर की उपचार शक्ति को पहचान लिया है। अब अर्जुन को खुद इसे अनुभव करना था। स्वामी आनंद ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह 7 दिन का पूर्ण मौन और आत्मशुद्धि उपवास करेगा। कोई ठोस भोजन नहीं, केवल जल और प्राकृतिक औषधीय वनस्पतियां। प्रत्येक दिन 3 घंटे ध्यान, जिससे शरीर अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कर सके। प्राकृतिक वातावरण में रहना, ताकि शरीर पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त कर सके। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहले 2 दिन कठिन थे। उसका शरीर भोजन की मांग कर रहा था, मन विचलित हो रहा था, लेकिन उसने स्वामी आनंद की शिक्षाओं को याद किया और अपने अभ्यास को जारी रखा। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि सिर दर्द, जिसे वह पहले मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता था, पूरी तरह समाप्त हो गया है। 5वें दिन उसने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। 7वें दिन जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। स्वामी आनंद ने मुस्कुराकर अर्जुन से पूछा, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। अब मैं बीमारियों से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरा शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है। स्वामी आनंद बोले, यही असली ज्ञान है। जब तक हम बाहरी साधनों पर निर्भर रहेंगे, तब तक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। जो लोग दवाओं पर निर्भर रहते हैं, वे कभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते, लेकिन जो अपने शरीर की शक्ति को पहचान लेते हैं, वे जीवन भर निरोगी रहते हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह अब समझ चुका था कि शरीर के भीतर ही असीम उपचार शक्ति छिपी है। कुछ ही महीनों में अर्जुन अपने गांव में एक प्रेरणा बन गया। वह स्वयं एक उदाहरण बन चुका था कि कोई व्यक्ति बिना दवाओं के भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। उसने अपने परिवार और मित्रों को भी वही सिखाना शुरू किया जो उसने स्वामी आनंद से सीखा था। गांव के लोग जो पहले छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों के पास भागते थे, अब योग, ध्यान और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव पहले से अधिक स्वस्थ हो गया। स्वामी आनंद ने अर्जुन से कहा, याद रखो, शरीर को दवाओं से नहीं, बल्कि सही खान-पान, ध्यान और सकारात्मक सोच से स्वस्थ रखा जाता है। जब भी कोई रोग आए, पहले अपने शरीर को समय दो, उसकी सुनो। वह खुद बताएगा कि उसे क्या चाहिए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह जान चुका था कि असली उपचार बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा चिकित्सक है। बस हमें इसे समझने और सुनने की कला सीखनी होगी। तो मित्रों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको यह समझने में सहायता की होगी कि हमारा शरीर स्वयं ही सबसे बड़ा उपचारक है। यदि हम सही जीवन शैली अपनाएं, प्राकृतिक रूप से जिएं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, तो हमें कभी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसे अपने मित्रों एवं परिवार के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें